नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंको ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किन-किन किसानों का जो पैसा है वो 17वीं किस्त में नहीं आएगी और क्यों नहीं आएगी। अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन है और आप एक किसान हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हर किस्त आता है और आगे भी आने वाली है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि किन-किन किसानों को ये जो 17वीं किस्त है उसमें पीएम किसान सम्मान निधि का जो किस्त है वो नहीं आने वाली है। तो मैं बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन है उसमें यह आवश्यक है कि उसका जो ये 3 एलिजिबिलिटी स्टेटस होते हैं वो येस होना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई जा रही है। पहला है लैंड सीडिंग और उसके बाद दूसरा है ई-केवाईसी और फिर तीसरा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये तीनों अगर आपके पीएम किसान पोर्टल में ये तीनों अगर यस है, तो आपके पीएम किसान पोर्टल में अगला जो 17वीं किस्त है वो 2024 का वो जून-जुलाई में जो आने वाली है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये आपका तीनों में से एक भी नो दिखा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पहला नंबर में देख पा रहे हैं कि पहला जो है ये नो दिखा रहा है। तो ये तीनों में से आपका एक भी अगर नो है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नहीं आएगा। तो किन लोगों को आएगा? तो मैं बताना चाहूँगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अगला जो 17वीं किस्त है, वो उन्हीं किसानों को आएगा जो तीनों आप यहाँ पे देखिए, ये एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पे 3 प्रक्रिया होती है। पहला लैंड सीडिंग, उसके बाद फिर है ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, उसके बाद ई-केवाईसी। ये तीनों येस होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों येस होगा, तो ही आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 की किस्त या फिर पीछे में जो अगर बकाया किस्त है वो आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे इसको हम पता करें कि ये हमारे तीनों येस है कि नहीं। तो इस दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। होता क्या है कि बहुत लोगों को यह लगता है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो आधार लिंक है, आधार सीडिंग है, फिर भी नहीं आता है। अगर ये प्रॉब्लम से आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसकी स्थिति को हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि होता क्या है कि कभी-कभी यहाँ पे देखने को भी मिल जाता है कि यस है, लेकिन आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति को चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले गूगल में जाएँगे और गूगल में हम लोग को सर्च कर लेना है पीएम किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल होता है। यहाँ अगर हम लोग पीएम किसान लिख लेते हैं, तो पीएम किसान लिखने के बाद ये जो हमारा पहला लिंक होता है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं या फिर ऊपर में भी ये जो है ये तीनों चीज़ें हमारे पास देखने के लिए आता है। ये नो योर स्टेटस, इसको हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हम लोग आगे की स्थिति को चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही हम लोग नो योर स्टेटस में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज खुल कर के आता है, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के लिए आता है। तो पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल में सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त है। अगर आपका प्राप्त नहीं है और आपको अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसमें किसान आईडी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं जानकारी है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्राप्त करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप दोनों ऑप्शन यहाँ से चुन सकते हैं, आधार और मोबाइल। तो हम यहाँ पे मोबाइल रहने देते हैं और मोबाइल नंबर लिख करके हम लोग यहाँ पे आगे की प्रक्रिया को करते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल करके गेट मोबाइल ओटीपी करते हैं, तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिए हुए हैं। उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे हम लोग दर्ज करते हैं और ओटीपी दर्ज करने के बाद फिर हम लोग
यहाँ गेट डिटेल में क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डिटेल में हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर को इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग पीएम किसान का न्यू पेज पोर्टल खोल लेंगे और खोलने के बाद फिर हम लोग ये पहला लिंक में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग यहाँ नो योर स्टेटस में क्लिक करेंगे और नो योर स्टेटस में क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हम लोगों ने प्राप्त किए हैं उसको हम लोग यहाँ दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग कैप्चा डालेंगे, ये जो कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है, और कैप्चा डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम लोग गेट ओटीपी में क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद फिर से हमारे मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद फिर ये जो गेट डाटा है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। तो ओटीपी हम यहाँ पे लिख देते हैं और ओटीपी लिखने के बाद इस गेट डाटा में हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह डिटेल खुल करके आ जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें अभी यस दिखा रही है। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि आपके ये पीएम किसान पोर्टल में जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है इसमें तीनों यस है या नहीं है। अगर आप इसको पूर्ण कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए जो भी पेमेंट है आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। उसके बाद आगे की जो पेमेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 11 वहाँ पेमेंट शो कर रहा है, उसके तो 12 पेमेंट अभी नहीं आया है। 12 पेमेंट अभी इसका जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ है, आगे हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आप इसको चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये तीनों यस है तो यह एलिजिबल है। अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर आपको ये पता करना है कि आपका जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग है वो किस अकाउंट में है या नहीं, इसके लिए हम लोग को क्या करना है और कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक गूगल में एक नया पेज खोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आधार का जो वेबसाइट होता है UDAI, ये हम लोग यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसका जो पहला लिंक है वो हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं uidai.gov.in का जो आधार का जो ऑफिशियल साइट है वो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, इसमें से एक भाषा आपको चुन लेना है। तो हम यहाँ पे अंग्रेजी चुन लेते हैं। अंग्रेजी चुनने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से अगर हम जाते हैं डाउनलोड के ऑप्शन में, आप दूसरे ऑप्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अगर डाउनलोड का ऑप्शन में जाते हैं तो डाउनलोड हमको आधार करना नहीं है। आधार यहाँ पे देखिए आप जैसे ही करते हैं तो ये भी देखिए यहाँ पे आपका एक पॉपअप है, एक ऑप्शन बना हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। और इसमें क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप अपना आधार नंबर देना है। अब यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि हमारा जो आधार है वो किस बैंक में लिंक है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर लिखेंगे और लॉग विथ ओटीपी। फिर से हमारे पास क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा जो आधार में हमने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उसमें एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग लॉगिन में क्लिक करेंगे। इस लॉगिन में जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे एक हमारे सामने नया पेज खुल करके आता है। और फिर से देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस, ये पॉपअप में हम लोग फिर से क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक मैसेज खुल कर आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। आधार है वो बैंक के साथ लिंक है, और कौन सा बैंक के साथ लिंक है यहाँ पे देखिए नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड। ये जो बैंक का सीडिंग स्टेटस है वो एक्टिव दिखा रहा है। ये कब लास्ट बार में जो इसको लिंक करवाए थे उसका डेट यहाँ पे देखिए 10/10/2023 को। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं कि अपना बैंक के स्टेटस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैंक के साथ आधार लिंक है या नहीं। अगर आपका आधार लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, और अगर जिस भी बैंक में आपका आधार लिंक है तो ये इस तरीक़ा से खुल कर आएगा। तो दोस्तों इस तरीक़ा से उन किसानों का जो तीनों स्थिति यस है, उन किसानों को 17वीं किस्त आएगी, और 17वीं किस्त इन्हीं किसानों को आएगी जिसका ये तीनों यस है। जिसका नहीं है उसको ये तीनों किस्त नहीं आएगी, और जिसका ये तीनों यस नहीं है उसको अगला 17वीं किस्त नहीं आएगी।
अगर ये तीनों यस है, अगर ये तीनों में से एक भी यस नहीं है तो आपका आगे का जो 17वां किस्त है और फिर उससे आगे की किस्त वो नहीं आएगी। तो आप इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें, उसके बाद आपका आगे की किस्त और अगर पीछे के बकाया किस्त होगा तो वो भी सब साथ में आ जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और चर्चा करना चाहूँगा, जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपया की राशि दी जाती है और यह राशि जो होता है 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में 6,000 दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने एक चार्ट है जहाँ पे 2023 और 2024 ये 2 लिस्ट बना हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे 2023 है और इधर 2024। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2023 में 13वीं किस्त और 14वीं किस्त और 15वीं किस्त दिया गया था। 13वीं किस्त 27 फरवरी को था और 14वीं किस्त 27 जुलाई को था और ये 15वीं किस्त 15 नवंबर को। ये जो होता है 4 महीनों के अंतराल में लगभग दी जाती है। तो इस तरीक़ा से 16वीं जो किस्त था वो पिछला 28 फरवरी को आ गया था और 17वीं किस्त जो है इसकी उम्मीद है कि ये पिछला साल 2023 की भांति जिस तरीक़े से जुलाई में आया था तो ये भी जुलाई में आ सकता है या फिर जून। तो इस तरीक़े से इस 2 महीनों में 17वीं किस्त आ सकती है। अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल में किसी तरह का त्रुटि है, ये तीनों यस नहीं है, तो आपको ये तीनों ठीक करवा लेना है। अगर ये तीनों ठीक करवा लेते हैं तो आपको 17वीं किस्त का जो पैसा है वो आ जाएगा और अगर ये तीनों जिन किसान का ठीक नहीं है, यस नहीं रहेगा, उसका 17वीं किस्त और आगे के किस्त को भी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।